नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगे। सेवा पखवाड़े के तहत आज प्रदेश भर में नमो युवा रन का आयोजन। एक ही दिन में कल 35,000 से ज़्यादा निक्षय पोषण किट वितरित। देश भर में जीएसटी 2.0 की नई दरें कल से लागू होंगी। जीएसटी कटौती से आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी। और एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दुबई में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। समाचारों के साथ में जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री आज दोपहर जोधपुर पहुंचेंगे। इस दौरान श्री शाह पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। इसमें नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सहित कई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में संस्थान में करीब 1250 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अब तक 4,600 से अधिक दिव्यांग यहां से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। संस्थान में ब्रेल प्रेस और ऑडियो बुक लाइब्रेरी तथा कंप्यूटर स्क्रीन रीडर जैसी आधुनिक सेवाएं उपलब्ध हैं। ये कार्यक्रम जोधपुर के रामराज नगर चौखा में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सहित राज्य के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री की यात्रा के मद्देनज़र जोधपुर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई कल बीकानेर आए। CJI ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जो समानता का अधिकार प्रदान करती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति से ही कई संकटों के बावजूद आज भी देश अखंड बना हुआ है। हर फील्ड में बाबा साहब ने कार्य किया है, मगर बाबा साहब ने जो भारत के संविधान की निर्मिति में जो योगदान दिया है उसके बारे में आई थिंक इट्स रिटन इन दी गोल्डन वर्ड्स। या पत्थर की जो लकीर है जो कभी मिटती नहीं, वैसे बाबा साहब का जो इस संविधान में निर्माण है वो पूरा राष्ट्र पूरा विश्व कभी भूल नहीं पाएगा। सैकड़ों वर्षों से जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं थी और इसको दूर करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले या शाहू महाराज ऐसे क्रांतिकारियों ने इस देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आना चाहिए, इसके लिए कार्य किया। CJI ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिसर में लगाए गए मेगा विधिक सेवा शिविर का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर नमो युवा रन का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में उम्मेद सिंह स्टेडियम से रन को रवाना किया। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाई। नशा मुक्त भारत थीम पर आयोजित हो रही इस दौड़ को जयपुर में अमर जवान ज्योति से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के साथ है। युवा शक्ति को विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। हमारे युवा भाइयों बहनों किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि नशा मुक्ति को आज शपथ लें, नशा मुक्ति को छोड़ें। किसी तरह से कोई वो नहीं हो, कोई भी व्यसन नहीं हो, कोई भी नशा नहीं हो। और राजस्थान में तो पूरी तरह से सजग रहते हुए हमारे जो ऐसे लोग हैं उनको आपको बताना है कि नशा से दूर रहना है। सेवा पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। हनुमानगढ़ में विकसित भारत के संकल्प पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पखवाड़े के तहत कल निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। इस अवसर पर राज्य भर में एक ही दिन में 35,000 से ज़्यादा टीबी रोगियों को ये किट दिए गए।
राज्य स्तरीय अमृता हाट आज से जयपुर में शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे इस हाट का शुभारंभ राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार करेंगी। 30 सितंबर तक चलने वाले अमृता हाट का आयोजन जवाहर कला केंद्र में किया जा रहा है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए गए उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस पहल से महिलाओं के हुनर को पहचान मिलेगी, साथ ही वे स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। देश भर में जीएसटी 2.0 की नई दरें कल से लागू हो जाएंगी। 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स कटौती की घोषणा की गई थी। अब टैक्स दरों के 5 और 18% वाले 2 स्लैब ही प्रभावी रहेंगे। कर दरें घटने से आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी। उपभोक्ता मामले विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। संशोधित जीएसटी दरों और छूटों के कार्यान्वयन के बाद उपभोक्ताओं की पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई कॉमर्स, फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुएं जैसी शिकायतें दर्ज की जाएंगी। उपभोक्ता अब पोर्टल या टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इधर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने दरों में कमी का लाभ आम जनता तक सही रूप में पहुंचे, इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इसका पूरा लाभ आम नागरिकों को मिले, इसके लिए राज्य के मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को बाजार जाकर जीएसटी कटौती का सीधा असर सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्तशक्ति कमान की ओर से अमोघ फ्यूरी इंटीग्रेटेड फायर पावर युद्धाभ्यास किया गया। इस उच्च तीव्रता वाली एक्सरसाइज में विभिन्न फायरिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच समन्वय को प्रदर्शित किया गया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान युद्धक टैंक और आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर और अन्य परिचालन तैयारियों को परखा गया। शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं। आज सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। नवरात्रि पर्व में कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। इसके लिए कई तैयारियां की जा रही हैं। देवी मंदिरों को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। नवरात्रि पर मेलों का भी आयोजन होगा। हनुमानगढ़ के पल्लू में कल से 15 दिन का मेला शुरू होगा। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि कारीगरों द्वारा देवी की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। नवरात्रि पर्व को लेकर कलश स्थापना के साथ ही 9 दिन तक देवी मां की उपासना और पूजा पाठ से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के लिए तैयारियां की जा रही है। शहर के प्राचीन जोगमाया मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूल मालों से सजाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न पंडालों में विशेष तैयारियां की जा रही है। पंडालों में पर्यावरण सुरक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा। कारीगरों द्वारा माता की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई है। साथ ही इन पर इको फ्रेंडली कलर का उपयोग किया गया है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। राज्य में मानसून की विदाई के बीच कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज हुई। बीते 24 घंटों में डूंगरपुर, डबोक और जयपुर सहित कुछ जगहों पर बरसात हुई। हालांकि अधिकतर स्थानों पर गर्मी और उमस का असर रहा। श्रीगंगानगर में दिन का तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हनुमानगढ़, बाड़मेर और पिलानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। आज के मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल की दौड़ में शामिल रहेगी। भारत ने पिछले सप्ताह ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान पर 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। कल रात सुपर 4 के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन की आधारशिला रखेंगे। सेवा पखवाड़े के तहत आज प्रदेश भर में नमो युवा रन का आयोजन। एक ही दिन में कल 35,000 से ज़्यादा निक्षय पोषण किट वितरित। देश भर में जीएसटी 2.0 की नई दरें कल से लागू होंगी। जीएसटी कटौती से आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी। और एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दुबई में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।